नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपके ईटीसी के एक शानदार क्लासरूम में। मैं अंकित सर आपका स्वागत करता हूं हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ईटीसी हब। हमारा लक्ष्य कठिन विषय को बिल्कुल आसानी तरीके से समझाना है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 1 जीवों में जनन। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि नए वीडियो जब मैं अपलोड करूं, नए क्लास की वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाए। तो बिना किसी देरी के चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जीवों में जनन, तो सबसे पहला जो आता है हमारा प्रजनन तंत्र। आखिर हमारा प्रजनन तंत्र है क्या, ठीक, तो वो हम पढ़ते हैं। एक मिनट। तो चलिए, प्रजनन तंत्र कहता है जीवों द्वारा अपने समान, ठीक, जीवों द्वारा अपने समान नए जीव को जन्म देना प्रजनन कहलाता है। यानी कोई भी जीव अपने जैसा समान जीव को अगर जन्म दे रहा है तो वो क्रिया कहलाती है बुआ हमारा जनन, ठीक, कहलाती है। वैसे अंगों का वैसा समूह जो जनन की क्रिया में सहायक होते हैं उसे हम प्रजनन तंत्र कहते हैं। यानी वैसे समूह जिसमें जनन की क्रिया में सहायता करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रजनन तंत्र कहते हैं। ठीक, दिक्कत। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रजनन तंत्र के प्रकार बुआ। ठीक, जनन जो होते हैं बुआ वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। जनन हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं थोड़ा सा देख लेंगे। एक होते हैं हमारा बुआ अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेकेंड होता है हमारा लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, अगर हम अलैंगिक जनन की बात करें तो कहते हैं जनन की इस प्रकार के जनन में उत्पन्न सभी संतति अकारकी एवं अनुवांशिक रूप से जनक के समान होते हैं। अब एक चीज समझो बुआ, यहाँ पे अकारकी और अनुवांशिक रूप क्या होता है। ठीक, अकारकी कहने का मतलब तुम्हारा जो आकार है, ठीक, सेम आपके जनक जैसा मिलेगा। अब जनक क्या है, जनक बुआ होता है हमारा माता पिता जो हमें जन्म देती है। जो हमें जन्म देती है वो हमारे जनक कहलाते हैं। ठीक, तो हमें जन्म कौन देती है, हमारे माता पिता, और हमारे माता पिता क्या है, हमारे जनक है। तो उसी प्रकार क्या कहता है, इस प्रकार के जनन में उत्पन्न सभी संतति मतलब संतान, बेटा या बेटी, ठीक, संतान आकारकी एवं अनुवांशिक रूप से जनक के समान होते हैं। यानी उसका जो सेम फोटोकॉपी ना वो अपने पिता के जैसा होगा, उसका जो जनक होगा ना सेम टू कॉपी वो ऐसा दिखेगा। ठीक, आकार की, और उसका अनुवांशिक गुण भी जो होगा ना वो सेम उसी के जैसा होगा। ठीक, दिक्कत। आगे हम देखते हैं, कहता है ये सभी संतति एवं जनक एक दूसरे के क्लोन होते हैं। अब एक टॉपिक आता है वो क्लोन, एग्जाम में आपसे पूछ भी देगा क्वेश्चन, आखिर क्लोन है क्या। ठीक, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कभी कदाल जो क्लोन आखिर है क्या। क्लोन शॉर्ट में आपको मैं समझाऊं तो क्लोन मतलब हुआ फोटोकॉपी। आप जानते हैं किसी चीज का हम फोटोकॉपी करवाने जाते हैं तो सेम फोटोकॉपी मतलब क्लोन। यानी कि इसमें जो संतति होती है, ठीक, संतान जो होती है या फिर जनक, वो एक दूसरे के क्लोन होते हैं। सेम टू कॉपी एक दूसरे जैसा दिखेगा। अगर मैं कहूं, जो मान के चलो मैं या आप अपने पिता जैसा या माता जैसा सेम दिख रहे हो, नहीं दिखते हो, कभी नहीं दिख सकते हो। आप अपने माता या पिता जैसा कभी नहीं दिख सकते हो। माता पिता छोड़ो ना, आपके माता पिता से जन्मी आपकी बहन है, ठीक, आपका और बहन का अगर शकल मिलाया जाए, ठीक, फेस मिलाया जाए तो कभी नहीं मिलेगा। अगर आप कहते हैं ना जो हाँ हम अपने बहन के जैसा सेम दिखते हैं, कभी नहीं। कुछ ना कुछ आप में अंतर जरूर होगी जो आपको उससे भिन्न बनाएगी, क्योंकि वो आपके अंदर माता पिता का जीन मौजूद है और आपका जीन मिलकर माता पिता का जीन मिलकर तेसर जीन आपके अंदर बना हुआ है, और जो आपकी सिस्टर है उसके अंदर दूसरा जीन बना हुआ है। ठीक, और जीन, आखिर जीन होता है क्या, तो जब नेक्स्ट क्लास आगे पढ़ोगे ना तो उसमें मैं बता दूंगा आपके जीन आखिर होता है क्या। ठीक, तो आगे हम देखते हैं, कहता इस प्रकार के जनन में प्रायः निम्न श्रेणी के जीव आते हैं। यानी छोटे छोटे जो जीव होते हैं ना वो अलैंगिक जनन करते हैं, और उच्च श्रेणी के जो जीव होते हैं बुआ वो लैंगिक जनन करते हैं। यानी जितने भी निम्न श्रेणी के जीव होते हैं
वो करते हैं हमारे कौन से जनन? अलैंगिक जनन। ठीक, और जितने भी उच्च श्रेणी के जीव हैं वो करते हैं हमारा लैंगिक जनन। ठीक, लैंगिक अलैंगिक जनन के प्रकार हम पढ़ते हैं। ठीक, अलैंगिक जनन बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं। ऐसे और जगह देखोगे तो बहुत प्रकार उसमें आपको दिखाई देगी, बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं। पहले हमारा जो होता है बुआ, पहला देखो, पहला द्विखंडन, बहुखंडन, सेकेंड, थर्ड मुकुलन, फोर्थ हमारा होता है बुआ बीजाणु द्वारा, थर्ड हमारा फिफ्थ हमारा होता है कायिक प्रबंधन। ठीक, ये 5 प्रकार होते हैं, आप याद कर लीजिए। आपके एग्जाम में अगर पूछ दे जो अलैंगिक जनन के कितने प्रकार है, आप बेसिकली 5 का नाम लिख दोगे, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं द्विखंडन क्या है। ठीक, क्या द्विखंडन? तो द्विखंडन बुआ, इस प्रकार के जनन में एक जीव टूटकर 2 भागों में बट जाता है। इस प्रकार के जनन को द्विखंडन कहते हैं। यानी ये प्रकार के जो जनन होते हैं ना, इसमें जीव हुआ ना, एक जीव टूटकर 2 भाग में बट जाएंगे और दोनों भाग टूटा हुआ एक नए जीव का रूप ले लेंगे। ठीक, जिस प्रकार जैसे कि हम अमीबा की बात करते हैं, किसकी? अमीबा की बात करते हैं। तो ये जो देख रहे हुआ फिगर यहाँ पे, ये हमारा अमीबा का फिगर है। किसका? अमीबा का। और एक बात, अमीबा का ना कोई शेप होता है ना कोई साइज होता है। ठीक, अमीबा अनिश्चित आकार का होता है, उसका कोई आकार नहीं। आप कैसे भी बना दो, ऐसे बना दो, ये आपका अमीबा है। ठीक, कैसे भी बना दो, ये आपका अमीबा है। लेकिन शर्त है बुआ, इसमें अगर अमीबा बनाते हैं, ठीक, तो इसमें ना कोन नहीं निकलना चाहिए। कोन जानते हो ना, ये जो कोन आपको देख रहे हो ना यहाँ पे, ये कोन नहीं निकलना चाहिए आपका। ठीक, अमीबा का ये होता है एक रूल, जो अमीबा कभी कोन नहीं बनाता है। कोना होता है ना, कोना नहीं बनाता है वो अमीबा। आप कैसे भी ऐसे लाइन पार दीजिए डॉट, वो अमीबा बन जाएगा। लेकिन ऐसे कीजिएगा जो कोन बना के, तो वो अमीबा नहीं होता है। और अमीबा में द्विखंडन होता है। आपसे एग्जाम में अगर पूछ दे अमीबा में कौन सा जनन होता है, तो आप निफिक्र होकर बताइएगा अमीबा में द्विखंडन होता है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। आगे बुआ हमारा आता है बहुखंडन। अभी हम लोग द्विखंडन पढ़े, अब आता है बहुखंडन। आखिर बहुखंडन है क्या? चलिए बिना किसी देरी के इसको भी हम पढ़ लेते हैं। कहता इस प्रकार के जनन में एक जीव टूटकर 2 से अधिक भागों में बट जाता है। इस प्रकार के जनन को बहुखंडन कहते हैं। अभी हम पीछे पढ़ रहे थे द्विखंडन। क्या पढ़ रहे थे? द्विखंडन, जिसमें एक जीव टूटकर 2 भाग में मात्र बढ़ता था। किसमें? 2 भाग में। लेकिन इस प्रकार के जनन में ना, बहुखंडन जो जनन होती है, उसमें एक जीव टूटकर 2 से अधिक भागों में बट जाता है। ठीक, इस प्रकार के जनन को हम लोग कहते हैं बहुखंडन। और इसके अंदर हमारे आते हैं प्लाज्मोडियम। दिक्कत, आपसे एग्जाम में पूछ दे प्लाज्मोडियम में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है, ऐसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते हैं आपके, तो आप निफिकिर होकर बहुखंडन मार दीजिएगा। ठीक, दिक्कत। आगे आगे हम मुकुलन करते हैं। ठीक, और एक और बुआ, एक और चीज आपको मैं समझाना चाहूंगा। एक और अमीबा का है, अमीबा, हाँ ये रहा, एक स्लाइड में जोड़ता हूँ यहाँ पे। अब देखो एक चीज, अमीबा जो होते हैं अनुकूल परिस्थिति में, ठीक, अनुकूल परिस्थिति में द्विखंडन करेंगे। लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति जो होता है, एक होता है अनुकूल, एक होता है प्रतिकूल। अगर आप समझते हो तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं समझते हो तो मैं समझा देता हूँ। अनुकूल कहने का मतलब आपके अनुसार हो। ठीक, पूरा वातावरण आपके अनुसार है, मौसम आपके अनुसार हो, अनुकूल है, उसमें अगर जनन होता है तो अमीबा में द्विखंडन होता है। लेकिन जब अमीबा प्रतिकूल परिस्थिति में रहता है और तब उसको जनन करना होता है, तो वो, जैसे ये अमीबा हो गई आपकी, ठीक, अमीबा का ना कोई शेप है ना कोई साइज है, ये अपने और बुआ त्रिस्तरीय, कितने? त्रिस्तरीय, एक मैं दूसरा कलर मिलूंगा यहां से, ये त्रिस्तरीय परत का निर्माण करता है। क्या करता है? त्रिस्तरीय, एक हो गया, 2, 3, त्रिस्तरीय परत का निर्माण करेगा अमीबा अपने चारों ओर। ठीक, और इसके अंदर अमीबा, इसके अंदर छोटे छोटे बीजाणु बनाएंगे। क्या बनाएंगे? छोटे छोटे बीजाणु बनाएंगे। ठीक,
छोटे छोटे बीजाणु बनाएंगे, और जब अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आएगी, क्या आएगी, प्रतिकूल परिस्थिति आएगी, तो ये कहीं से फटेगा, ठीक, और फटने के बाद यहां से सारा जीवाणु, क्या, यहां से जितने भी जीवाणु हैं सब बाहर निकलने लगेंगे, ठीक, कहाँ निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो अमीबा में ये भी होता है, अमीबा प्रतिकूल परिस्थिति में त्रिस्तरीय परत का निर्माण करता है, समझ गए। अनुकूल परिस्थिति में द्विखंडन करते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में बीजाणु जनन करते हैं। दिक्कत, आगे हम लोग देखते हैं। ये हम लोग पढ़ लिए थे, मुकुलन पढ़े थे, हम मुकुलन नहीं पढ़े थे, ठीक, मुकुलन देख लेते हैं बुआ, ठीक। मुकुलन क्या है, करा इस प्रकार के जनन में, क्या, इस प्रकार के जनन में एक जनकीय जीव से छोटी कली उत्पन्न होती है, जो प्रारंभ में जनक कोशिका से जुड़ी रहती है और पोषण प्राप्त करती है, और बाद में जनक से अलग होकर अपना जीवन यापन करने लगती है। ये चीज को आप समझो, एक चीज नेक्स्ट, ये चीज को आप समझो। जैसे बुआ देखो, इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो इसका बेस्ट एग्जांपल होता है हाइड्रा। क्या होता है, हाइड्रा। अब देखो हाइड्रा क्या होता है, हाइड्रा एक ऐसा जीव होता है, ये हुआ हाइड्रा हमारा। अब जब हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है तो देखो कैसे हुआ जनन, ये हमारा हाइड्रा है। तो हाइड्रा के शरीर पर एक छोटा सा मुकुल निकलता है, क्या निकलता है, मुकुल निकलता है, जो प्रारंभ में शुरू में जनक से जुड़ी हुई रहती है, ठीक। अब इससे जुड़ी हुई रहेगी, अब इसी से पोषण प्राप्त करेगी ये, ठीक, इसी से क्या प्राप्त करेगी, पोषण प्राप्त करेगी, और पोषण प्राप्त करके और बड़ा होते जाएगी, ठीक। ये देखो बड़ा होते जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा जब ये जनक अलग हो जाएंगे और ये अलग हो जाएगी, ठीक, ये अलग हो जाएंगे और ये अलग हो जाएंगे। ये हमारा बुआ था जनक और ये हमारा संतति था, संतति, ये हमारा जनक था और ये जो बनी हमारी इधर जो बनी है वो संतति है हमारी। दिक्कत आपको इसमें समझने में, यानी मुकुलन समझने में दिक्कत है। मुकुलन कहने का मतलब कोई भी एक जीव होगा, हाइड्रा, ठीक, जिसके शरीर पर शुरू में एक मुकुल निकलता है, जो प्रारंभ में जनक से जुड़ी हुई रहती है और उससे ही पोषण प्राप्त करती है, पोषण प्राप्त करके बड़ी होती है, और एक समय ऐसा आता है वो जब जनक से अलग हो जाती है और अलग होकर अपना जीवन यापन करने लगती है। दिक्कत, आगे देखिए, आगे आता है वो हमारा बीजाणु द्वारा जनन। अभी बीजाणु द्वारा एक जनन आपको हम पढ़ाए थे, ठीक, हाइड्रा आप देखे, सॉरी क्या कहते हैं, अमीबा आप देखे थे, ठीक। अगर हम बीजाणु द्वारा जनन करते हैं तो कहता अधिकांश कवकों एवं शैवालों में विशेष गतिशील संरचनाओं के द्वारा अलैंगिक जनन होता है, जिसे हम चल बीजाणु कहते हैं, ठीक। चल बीजाणु सूक्ष्म एक कोशिकीय पतली भित्ति युक्त संरचना होती है जो जलीय जीवों में पाई जाती है, ठीक। जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास की अगर मैं बात करूं बुआ, तो क्लेमाइडोमोनास ये रहा, देखो, सो ये कोनिडिया है। क्लेमाइडोमोनास एक ऐसा जीव होते हैं बुआ, कुछ इस प्रकार के होते हैं। देखो एक सेकेंड, स्लाइड में जोड़ूं यहाँ पे, तब मैं आपको समझाऊं, सॉरी, कुछ इस प्रकार की जीव होते हैं क्लेमाइडोमोनास। ये जो देख रहे हो ये इसका होता है फ्लेजिला, यानी कह सकते हैं पैर होता है, ठीक, जिसके द्वारा ये चलते हैं और ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं चल बीजाणु। है तो ये बीजाणु ही, जिस प्रकार अमीबा में अभी प्रतिकूल परिस्थिति में जनन हो रहा था, सेम इसमें होता है, ठीक, समझ गए। आगे हम लोग देखते हैं, आगे कहता है अब देखो कुछ जीवाणु गतिशील नहीं होते हैं, जिसे हम अबीजाणु कहते हैं। अब कुछ बीजाणु जो होते हैं वो चल नहीं पाते हैं, ठीक, वो चल नहीं पाएंगे तो एक जगह स्थिर होंगे। जैसे ये देखो, ये देख रहे हो कोनिडिया होते हैं, स्थिर रहते हैं, और इसके जो यहाँ पर देख रहे हो ये छोटे छोटे जीवाणु लगे हुए रहते हैं। जब ये इसका समय हो जाता है, अनुकूल परिस्थिति आ जाता है, तो जीवाणु सब इसके बगल में यहाँ पे गिरते हैं साइड में, और यहाँ से फिर नए जीव का निर्माण हो जाता है। दिक्कत, आगे हुआ सेकेंड है हमारा कायिक जनन।
कलर में चेंज करूँ, इसमें आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक। कायिक जनन, ठीक। कहते हैं पादपों के कायिक भाग जैसे तना, जड़, पत्ती आदि से नए पादप निर्माण की प्रक्रिया कायिक प्रबंधन या कायिक जनन कहलाती है। आपने वो देखे हो पौधे से पौधे बनता हुआ। अब अड़हुल के पौधा या गुलाब के पौधा लोगे ना, तो आपको रोपना होगा तो डार उसका काट लीजिएगा और रोप दीजिएगा तो उससे भी हो जाएगा, ठीक। तो उस प्रकार के जनन को हम लोग कहते हैं कौन सा जनन? कायिक प्रबंधन, ठीक। और अधिकतर पादप में कायिक प्रबंधन ही होता है, ठीक, यानी कायिक जनन ही होता है। अगर बुआ इस प्रकार के जनन में दो जनक भाग नहीं लेते हैं, यह अलैंगिक जनन की एक विधि है, ठीक। समझ गए ना? ये होता है, मतलब कि अगर कायिक प्रबंधन की बात करें तो कहेंगे पादप के कायिक भाग। अब कायिक भाग होता है क्या? तो जैसे पत्ता हो गया, जड़ हो गया, तना, इससे अगर नए पौधा बन रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? कायिक प्रबंधन। दिक्कत आगे की अगर मैं बात करूं, लैंगिक जनन के महत्व कहता है ऐसे पौधे जिनमें बीज का निर्माण नहीं होते हैं केवल कायिक प्रबंधन द्वारा जनन करते हैं। यानी कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें बीज ही नहीं बनता। आप केला देखियो, केला में बीज कभी नहीं बनता, ठीक। आप कहोगे भैया हम केला को छील के केला खाएं तो उसमें बीज है, उस बीज को आप रोप के देखिए, अगर पौधा होता है तो आप हमें बताइए। हाँ, इसी वीडियो के कमेंट में आइएगा कि भैया हम केला के बीज हम रोपे थे, उससे पौधा बन गया है, ठीक। समझिए ना? आप उस बीज को रोपिएगा, नहीं बनेगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा? देखियोगे जहाँ पर एक केला के पेड़ है ना, तो वहाँ पर फिर से केला हो जाता है, ठीक। और एक और चीज़ केले की खासियत ये रहती है, केला अपना जीवन काल में सिर्फ एक बार फल देता है, ठीक। और पुष्प भी धारण करता है एक बार होगा, उस केला को फिर काट के हटा दो, वहां से फिर दूसर केला का पेड़ निकल जाएगा, वो बात अलग है। लेकिन उस केला के पेड़ में फिर से केला नहीं फल सकता है, ठीक। जैसे कि एक गन्ना भी होती है, गन्ना में भी कायिक प्रबंधन होता है। अगला, ऐसे पौधे जिसमें लैंगिक प्रजनन की शक्ति छिन जाती है वे साधारणतः कायिक प्रबंधन कहते हैं। यानी लैंगिक जनन की शक्ति अगर वैसे पादप में छिन जाती है, उसमें भी क्या होता है? कायिक प्रबंधन होता है, ठीक। दिक्कत आगे एक जो टॉपिक है बंगाल का आतंक, ये बहुत मस्त टॉपिक है बुआ, इसको आप समझ जाइएगा ध्यान से, ठीक। एग्जाम में आपके पूछ लेता है बंगाल का आतंक क्या है। कहता है यह नाम जलीय पादप जलकुंभी को दिया गया है, जिसे पहली बार बंगाल के जलाशयों में इतने सुंदर फूल के कारण समावेशित किया गया था, परंतु यह एक अति हानिकारक बन गया जो ना केवल बंगाल बल्कि संपूर्ण भारत के जलाशयों में फैल गया। अब देखो जलकुंभी क्या था, क्या होता है ना बुआ, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिसको ना पौधा फूल से बहुत प्यार होता है, ठीक। तो ये जो पौधा था ना, जब बंगाल के लोग जो थे ना वो दूसरा देश गए, देश कहने का मतलब गए होंगे कहीं पे, वो देखे थे क्या, जो यहाँ के जलाशयों में इतना सुंदर फूल लगा हुआ है, मैं भी इसे ले जाऊंगा अपना शहर बंगाल और वहाँ पे जाकर इसे भी मैं पूरे बंगाल में फैला दूंगा, ठीक। सेम वही किया। लेकिन ये जो था ना बुआ, ये जो पौधा था हमारा बंगाल का आतंक जिसका नाम है, ठीक, जलकुंभी, ये जल में होता है पहला नंबर, ठीक। और जल में होने के कारण ये जल से ऑक्सीजन खींच लेता है, ये ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है ये पौधा, ठीक। तो जब इसको जलाशयों में, बंगाल के जलाशयों में रोपा गया यानी लगाया गया, तो ये क्या किया, जल की जितने भी ऑक्सीजन था वो सबको ये ले लेती थी, जिस कारण से देखो यह पादप जल में ऑक्सीजन को कम कर देती थी, जिस कारण जलीय जीव में शोषण अनियमितता होती थी, जिस कारण जलीय जीवों एवं पादपों की मृत्यु हो जाती थी। जितने भी मछली उछली रहती सारा की क्या हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी। ये बुआ देख लो, ये है हमारा सुंदर सा, कितना सुंदर दिख रहा है, ये है हमारा जलकुंभी, ठीक। दिखने में ही सिर्फ सुंदर है, लेकिन इसका काम जो है बहुत खतरनाक है बुआ, ठीक। इसका काम है ऑक्सीजन को खींचकर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देना, ठीक। तो बस आज की जो क्लास है बुआ, अलैंगिक जनन की आज की क्लास थी, ठीक। अलैंगिक जनन हमने अच्छे से पढ़ लिया। अगर वीडियो समझ में आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक। और बताएं जो आपको इसमें किस टॉपिक को समझ में नहीं आया, कमेंट में लिखें, ताकि मैं आपको उस टॉपिक को फिर से अच्छा से समझा दूंगा, ठीक। अगर जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आए तो अंकित भैया ये टॉपिक मुझको समझ में नहीं आया, चाहे वो अलैंगिक जनन की कोई भी प्रकार हो, हमको बता दो, मैं फिर से आपको समझा दूंगा।
कमेंट में आप लिख दीजिएगा और बताइए कमेंट में ये वीडियो आपको कैसी लगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि और मैं वीडियो बनाऊं और जो क्लासेस की वीडियो बनाऊं तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मन लगा कर पढ़िए।